के 3 गुंबद बना के उसको मस्जिद के रूप में उपयोग करने का काम किया रखा भी था, जिस चीज को कोर्ट ने माना भी। मैं एक बात और आपसे समझना चाहती हूँ विष्णु शंकर जैन जी, 9 नवंबर 2019 से ठीक 18 दिन पहले जिस तरह से ये तय कर दिया गया कि नहीं 18 अक्टूबर तक जो भी जिरे है उसे कंप्लीट कर लिया जाए वरना फैसले में देरी होगी। खुद उस वक्त जो चीफ जस्टिस से रंजन गोगोई, उन्होंने कहा कि भाई 4 हफ्ते में ये फैसला सुना देना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। वो जो 18 दिन का जो बड़ा लिमिटेड टाइम था, जिस वक्त आपको जिरह भी करनी थी, कोर्ट को कन्विंस भी करना था, सबूत भी देना था, क्योंकि वो आखिरी दौर की जिरह थी, उस दौरान क्या कुछ चीजें देखने को मिली? देखिए, हम लोगों ने बहुत इसमें पूरी जो लीगल टीम थी उनमें आपस में बहुत अच्छा कॉपरेशन था और माननीय पराशरन साहब हम सबके सीनियर हैं इस समय, वो दिन देखने वाले, वो 96 ईयर्स के, मैं तो उनको यहाँ से प्रणाम करना चाहता हूँ। सारी लीगल टीम ने कोऑर्डिनेशन में काम किया और सबने आपस में तैयारी करके कि किसको क्या क्या पॉइंट्स रखने हैं, किसको एविडेंस हाईलाइट करनी है, किसको एएसआई रिपोर्ट हाईलाइट करनी है, किसको सूट्स के इंपॉर्टेंट जो गवाहों ने उस समय गवाहियाँ दी थी, ओरल एविडेंसेज हाईलाइट करनी है, किसको शास्त्रिक महत्व हाईलाइट करना है, उन सारे लोगों ने अपनी बात रखी। यहाँ पे मैं पीएन मिश्रा साहब का नाम लेना चाहता हूँ, पराशरन साहब का नाम लेना चाहता हूँ, माननीय वरुण सिन्हा साहब का नाम लेना चाहता हूँ, वैद्यनाथन साहब का नाम लेना चाहता हूँ। बहुत एक कलेक्टिव एफर्ट हुआ और सारे बातें हमने बहुत ही शॉर्ट टाइम में जितनी सरलता से हम कोर्ट को एक्सप्लेन कर सकते थे वो सारा काम पूरी लीगल टीम ने किया और स्कंद पुराण और जितनी चीजें हैं वहां पे कोर्ट के सामने उसका वर्णन रखा गया। साधु संत आते थे, गवाहियां होती थी जी, तब आप लोगों को लगता था कि इतना कुछ लिखा हुआ है, उसके बावजूद ये अब देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें एक ऐसी कवायद करनी पड़ी। पर क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि अगर एक जगह आपने गलती की है और ऐतिहासिक भूल हुई और वहां पे कोई आपके परिसर में घुस आया है तो उसको आप कानून के माध्यम से ही इविक्शन का काम कर सकते हैं। 70 साल जरूर लगे, पर आज आप देख रहे हैं कि जो राम मंदिर केस में 70 साल के बाद 2019 में जजमेंट आया, आज उस जजमेंट की हेल्प से काशी के केस में, मथुरा के केस में काम कितनी गति से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सिरा साहब, क्योंकि हमने जिक्र किया, आप अपनी बात भी यहाँ पर रखिएगा, जब साधु संतों की तरफ से अपनी बात यहाँ पर रखी जाती थी, वो जो फैक्ट्स थे, चाहे वो स्कंद पुराण का जिक्र जैसा मृदुल यहाँ पर कर रहे हैं या हमारे तमाम वो ऐतिहासिक चीजें, इसके बाद एएसआई की तरफ से फाइंडिंग सामने आना, ये जो पॉइंट्स थे या फिर जो साधु संत अपनी तमाम चीजों को रखते थे, उनसे कोर्ट में किस तरीके से इस पूरे केस पर इंपैक्ट पड़ता गया? देखिए, ऐसा है कि जब कोर्ट में जब साक्ष्य हमारे जो बहुत ही सम्मानीय सीनियर एडवोकेट पराशरन साहब ने और ये CS वैद्यनाथन साहब ने, दोनों ने मुख्य रूप से जो मंदिर के पक्ष में जो दलील दी और जो साक्ष्य को रेफर किया, उसमें मुख्य रूप से जो पराशरन साहब ने वेद की भी चर्चा की, वाल्मीकि रामायण की भी चर्चा की, क्योंकि उनके संस्कृत में कई श्लोक थे कोर्ट के अंदर में जो उसी से उद्धृत थे। फिर वैद्यनाथन साहब ने एएसआई रिपोर्ट पर एक चूंकि जो खुदाई में मंदिर से संबंधित जितने साक्ष्य थे सबों को उन्होंने बखूबी कोर्ट के सामने रखा और मैं कहूंगा कि कोर्ट के जितने भी 5 जजेस थे उन्होंने बड़ी गंभीरता से उन सारे तथ्यों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि उसको लिखा भी अपने नोट्स में। और लिखने के बाद आपको याद होगा जब पीएन मिश्रा वो उपनिषद की चर्चा कर रहे थे, वेद पढ़ रहे थे, तो बाद में एक समय आया कि जजेज ने कहा कि साहब इसके अलावा अगर कोई और तथ्य तो बता, चूंकि हमारे समझ से, चूंकि संस्कृत में था, हमारे समझ से परे है, तो एक वो भी समय आया। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं कि जब 1992 में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट आया तो उस एक्ट में श्री राम जन्मभूमि के मामले को उस एक्ट के परव्यू से बाहर रखा गया। क्यों रखा गया? मतलब ये कि तत्कालीन केंद्र की सरकार, उस वक्त का संसद भी जानता था कि यहाँ जो हिंदुओं का क्लेम है ये बिल्कुल न्यायोचित क्लेम है और इसमें हम लोग को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो सर, आपने जिस बात का यहाँ जिक्र किया, बड़ा दिलचस्प वो पहलू भी सामने आया था। याद है मुझे 2 फरवरी 2019 का वक्त था जब कोर्ट ने कहा कि इनको अनुवाद करना पड़ेगा, इतने सारे पन्नों को अनुवाद करना है क्योंकि 16 भाषाओं में वो थे। जो दस्तावेज जिनका जिक्र आप कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारा वक्त लगना था। अगर सर इसको आप मुझे बहुत संक्षिप्त में समझा पाए। देखिए, जब अनुवाद करने की बारी आई तो उसके लिए जो अनुवादक थे उनको बैठाया गया और दिल्ली जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से 5 जजेज की ड्यूटी लगाई गई जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रैंक के जुडिशियल ऑफिसर्स थे। और उनकी ड्यूटी जब तक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी नहीं हुई वो सारे सुप्रीम कोर्ट में बैठते थे और किस तरह से एविडेंस, क्योंकि 5 जजेज बेंच को भी उनको सहयोग की जरूरत थी, तो वो और वरुण जी जो आपने जिक्र किया, विष्णु जी ने जिक्र किया, डींगरा साहब ने जिक्र किया, पीएस नरसिम्हा साहब ने भी बहुत अच्छे से ये पक्ष रखे और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो भी तथ्य रखे गए हैं
ये आस्था के आधार पर फैसला नहीं लिया गया है, ये फैसला लिया गया है तथ्यों के आधार पर, कानून के मुताबिक। पुराणों में जो लिखा गया है, कई सारे इतिहासकारों ने जो लिखा है, एएसआई ने सर्वे किया है, उस आधार पर यह फैसला हुआ है। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि कानूनी रूप से इस फैसले का सभी सम्मान कर रहे हैं और अयोध्या में उत्सव। और इस फैसले को लिखने वाले जजों ने भी इसमें अपना नाम नहीं लिखा, बल्कि ये कहा कि कोर्ट का फैसला है ये, तो कोर्ट के फैसले का तो सभी को सम्मान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु शंकर जैन जी, आप हमारे साथ जुड़े, वरुण सर आप हमारे साथ जुड़े, MC ढींगरा सर आप हमारे साथ जुड़े। तो सबसे अहम यही है सुमित कि हर किसी को, इसलिए क्योंकि हम कहते हैं हमारे देश में कोर्ट सर्वोपरि है, तो फिर उसकी भावना को तो सम्मान हर किसी को करना पड़ेगा। बिल्कुल, हर किसी को सम्मान करना पड़ेगा और इस केस में कम से कम ये हुआ ही है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।